नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैंगल की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं स्ट्रैंगल की। ओके, अब स्ट्रैंगल में देखो, स्ट्रैंगल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट। ठीक है, अब लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग का मतलब होता है बाय, ठीक है, और शॉर्ट का मतलब होता है सेल। तो अगर कोई बोल रहा है कि लॉन्ग स्ट्रैंगल कर रहे हैं, यानी कि वो स्ट्रैंगल को बाय करने की बात कर रहा है। शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब वो स्ट्रैंगल को सेल करने की बात कर रहा है, यानी कि वो स्ट्रैंगल सेल कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैंगल मतलब वो स्ट्रैंगल को बाय कर रहा है, शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब वो स्ट्रैंगल को सेल कर रहा है। बात समझ गए? अब स्ट्रैंगल बनता कैसे है? ठीक है, तो स्ट्रैंगल देखिए, ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हैं तो आपको हर टर्म को जानना जरूरी है कि किस चिड़िया का क्या नाम है। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरी फेवरेट स्ट्राइक प्राइस 17,000। ठीक है, अब ये है पुट का कंपार्टमेंट पीई और ये है कॉल का कंपार्टमेंट सीई। ये 17,100, 17,200, 17,300। ठीक है, 50-50 पॉइंट भी आते हैं, लेकिन लिखने में मुझे आसानी हो जाती है। 16,900, 16,800, ठीक है, 16,700। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर अभी मार्केट 17,000 चल रहा है। ठीक है, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर हमने देख लिया कि मार्केट कहाँ चल रहा है, 17,000 चल रहा है। तो ये हो गया एट द मनी, ठीक है, और ये हो गया आउट द मनी। ठीक है, ये भी हो गया आउट द मनी। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, किसके लिए क्या आउट द मनी होगा? ठीक है, वो आप देख लेना किसके लिए क्या आउट द मनी होगा। अगर आप नहीं जानते तो एट द मनी आउट द मनी का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मेरे वीडियो में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉल है, ठीक है, कॉल को भी फार में खरीदेंगे। ठीक है, इसमें भी सॉरी सेल करेंगे, इसमें भी हम पुट प्लस कॉल को सेल करते हैं। ठीक है, और जब हम, ठीक है, और पुट जो लोग बाइंग में है वो पुट और कॉल को क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ बनता है? सेलिंग में। बायर हारता है, उसके भी मैंने कई कारण बता दिए आपको। ठीक है, हमेशा ही बताता हूँ। अब देखिए, इसमें आप ये समझ लीजिए मार्केट 17,000 पे चल रहा है, तो हम लगभग 300 पॉइंट समझ लीजिए, 200 पॉइंट चले जाए, मैं 300 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट रख लेता हूँ। 200 पॉइंट अगर दूर, क्योंकि मार्केट एक दिन में लगभग 150 पॉइंट यूजली अप एंड डाउन होता है। ठीक है, तो 200 पॉइंट दूर है ना, इसका हमने कॉल को क्या कर दिया, सेल कर दिया। और इसका यहाँ से मार्केट का 200 पॉइंट दूर का पुट को क्या कर दिया, पुट को भी सेल कर दिया। ठीक है, जब हम इन दोनों को सेल कर दिया, ठीक है, जब हमने इन दोनों को सेल कर दिया तो आप ये देख रहे हैं इस तरीके से ये बन गया है कि मतलब हमने पुट को भी 200 पॉइंट दूर सेल किया है। मतलब पुट कहाँ पर है, देखिए 16,900, 16,800, तो 17,000 मार्केट था, तो नीचे थोड़ा 200 पॉइंट नीचे का मतलब 16,800 को पुट को सेल कर दिया, और 200 पॉइंट ऊपर का 17,200 का कॉल को सेल कर दिया। ठीक है, चलो चलते हैं सेंसिबल पे। सेंसिबल क्या बताता है, कैसे बताता है? ठीक है, इसको करते हैं मिनिमाइज, इसको करते हैं क्लीन। ये आ गए हम सेंसिबल पे। ठीक है, सेंसिबल पे आप देखोगे, देखो सेंसिबल में आप क्या कहते चाहें तो गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। अब स्टॉक जीरोधा अगर उनमें अकाउंट है तो उससे भी मतलब लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, 5 पैसा से भी लॉगिन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग से भी लॉगिन कर सकते हैं। इनमें से किसी का अगर अकाउंट नहीं है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से जाके आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और जो अकाउंट ओपन करेगा उनके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट रहेगा। आप कमेंट कीजिए कि मैंने आपके लिंक से अकाउंट ओपन किया, तो उनको स्पेशल कुछ मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए, मतलब अपनी ही स्ट्रेटेजी बताऊँगा भाई कि मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के लिए, और अगर वो स्टॉक में जाना चाहते तो उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊँगा। अगर वो म्यूचुअल फंड में भी जाना चाहते तो उसकी भी स्ट्रेटेजी बता दूँगा। ठीक है, चलो, तो अब मार्केट आप देख रहे हो, मार्केट यहाँ पर है 16,663, मतलब 16,650 के आसपास। ठीक है, 16,650 पे मार्केट है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे मैंने क्या बताया 200 पॉइंट दूर। ये जरूरी नहीं कि मैं 200 बोल रहा हूँ तो भैया 200 ही लेना, मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 100 पॉइंट, ये हो गया 200 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया 200 पॉइंट दूर। ओके, और ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट यहाँ चल रहा है, यहाँ ये 200 पॉइंट दूर यहाँ हो गया ये, और ये 16,850 ये हो गया कॉल की साइड, ये हो गया कॉल का साइड।
है ना, और ये हो गया पुट का साइड, ठीक है, ये पुट का साइड है, ठीक है। तो ये कॉल का साइड, ये पुट का साइड, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेल करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे सेल करने जा रहे हैं इसको, ये कॉल का साइड है तो यहाँ पर हम इसको सेल करते हैं, ठीक है। और ये हमारा पुट का साइड है तो हम यहाँ पर पुट को सेल करते हैं, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं ये 16,850, 17,000 चल रहा था मार्केट, 16,850, ठीक है। ये कॉल को हमने क्या कर दिया, 150 पॉइंट ऊपर हो रहा है ना, 200 पॉइंट, सॉरी 200 पॉइंट हो रहा है, 200 पॉइंट ऊपर को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। एक लॉट 50 का लॉट होता है निफ्टी का वो, और 16,450 के पुट को हमने सेल कर दिया। ये सेल दिखा रहा है, एक लॉट 50 का लॉट होता है। अब हम करते हैं इसको एनालाइज। एनालाइज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमको बताएगा कि भैया इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है एनालाइज करके कि मैक्स प्रॉफिट तो आपको 9,473 रुपये का है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर बता रहा है कि 16,850 को हमने सेल किया है, ये है एक लॉट और ये इसका है ये प्राइस, ठीक है। ऐसे ही हमने ये 16,450 की पुट को सेल किया है, एक लॉट सेल किया उसका, और इसका ये है प्राइस। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका है ना, इन दोनों को जोड़ोगे और मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन में नहीं जाता, तो मैक्स प्रॉफिट आपका बनता है ये 9,473। बात समझ में आ गया। आपको मैक्स जो प्रीमियम मिला है वो मिला है 9,473 रुपये का। आपका मैक्स लॉस कितना है, देखो मैक्स लॉस है आपका अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि मार्केट अगर मान लो आपने जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ की है उससे को फाड़ के निकल गया ऊपर या नीचे, तो वो जितना जाएगा उतना आपके कपड़े फाड़ेगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर नहीं दिया। ब्रेक इवन पॉइंट का है, यानी कि जहाँ पर आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। तो पुट की साइड्स आप देख रहे हैं 16,260 तक अगर मार्केट चले जाए तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, और कॉल की साइड अगर चला जाए तो 17,039 मतलब 17,040 तक आपको कॉल की साइड भी कोई लॉस नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 65% है इसकी विन होने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी अच्छी दिखा रही है। ओके, फंड आपको जो नीडेड है वो दिखा रहा है 1,18,000। मार्जिन नीडेड है, जो मार्जिन आपको लगेगा वो 1,08,000, ठीक है। यानी कि फंड थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि अप डाउन होगा तो कैसे मैनेज करोगे आप। फंड मार्जिन नीडेड पे आपने क्लिक कर दिया, लेकिन आपके पास थोड़ा उसको एडजस्ट करने का नहीं, अगर उसको मैनेज करने का जो अप डाउन हो रहा है मार्केट में वो पैसा नहीं हुआ तो वो आपका कट जाएगा। तो इसलिए कहानी ऐसी है कि आपको फंड थोड़ा, आपको जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। ये इसका पे ऑफ ग्राफ है, आप देख लेना। 50 चीज़ें पे ऑफ ग्राफ में मैं ज़्यादा अंदर घुसता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सब कहानी आपके यहाँ पर मैंने बता दी है। ओके, तो चलो अब ये सब मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो कि अगर मार्केट आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी हो गया आपका, है ना। पहली कंडीशन हम देखते हैं कि अगर मार्केट आपने जो मतलब सेल किया था, ये सेल जो आपने की ना कॉल, इसके बीचों बीच, इन दोनों के बीच में कहीं पर क्लोज हो गया, मतलब रेंज बाउंड मार्केट है, कॉल इधर और पुट इधर, है ना। इन दोनों में अगर मान लो मार्केट ये 16,850 है ना, ये कॉल नीचे रखता हूँ मैं, है ना, और 16,450 इन दोनों के बीच में कहीं क्लोज हो गया तो आप प्रॉफिट में रहोगे। आपका जो ये प्रीमियम है वो आप घर लेके चले जाओगे, है ना। अगर लेकिन मार्केट इसको फाड़ के चला गया थोड़ा सा ऊपर तो 16,260 तक आप सेफ हो, ठीक है। और यहाँ पर 17,040 समझ लो, 17,040 तक आप सेफ हो, ठीक है। ब्रेक इवन आ जाएगा आपका, यहाँ से भी अगर निकलते हो तो ब्रेक इवन करके आएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखो और सिंपल करता हूँ इसको, लाइन बना के। मान लो ये चल रहा है अभी मार्केट 16 कितना चल रहा था, 16,650, ठीक है। और इधर हम रख लेते हैं, क्या लिख लें, इधर लिख लेते हैं पुट, और इधर लिख लेते हैं कॉल, ठीक है। आपने ये दो सर्टेन पॉइंट्स डिसाइड कर लिए। ये वाला डिसाइड कर लिया है क्या, ये वाला डिसाइड कर लिया कूला 16,850, और ये वाला आपने जो सेल किया वो है 16,450, ठीक है। ब्रेक इवन थोड़े से दूर हैं अपने, है ना, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो अब समझो कि मार्केट अगर मूव करता है, अगर आपने क्या है थर्सडे को किया है तो भी आप ये एडजस्टमेंट में, अब एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, एडजस्ट कैसे करते हैं। एडजस्टमेंट अगर आपने थर्सडे को किया है तो भी ये काम कर सकते हो। अगर आपने मंडे से, है ना, या फ्राइडे से,
फ्राइडे से भी आपने थर्सडे तक किया तो भी ये काम कर सकते हो। एडजस्टमेंट तो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अच्छे ट्रेडर होते हैं जो रियल में इसका यूज़ करते हैं वो लोग कहाँ करते हैं, इसको फ्राइडे से लगाते हैं, एंट्री लेते हैं, ठीक है, और ट्यूसडे तक इसको काट देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो भैया फ्राइडे से एंट्री लेते हैं, है ना, और इसको मंडे को काट देते हैं 2 दिन में। और कुछ लोग तो पूरे ही कर लेते हैं, यानी कि पूरा गेम खेलते हैं, फ्राइडे से लेके पूरा थर्सडे तक इसको खाते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से गेम किया जाता है, ठीक है। अब आपको इसमें जो पसंद है वो आप कर लेना, ओके। तो अब हम एडजस्ट करेंगे कि इसको मान लो कि मार्केट आपके अगेंस्ट में जाना चालू हो गया, वो तो हो गई होगा, मार्केट एक जगह तो बैठेगा नहीं हाथ वहाँ धर के, है ना, वो कहीं ना कहीं तो भागेगा ऊपर या नीचे। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर 16,850 जो आपका कॉल का साइड है, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, यहाँ से यहाँ बढ़ने लगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर 16,850 ये आ गया 16,750, यहाँ पर 100 पॉइंट आ गया, तो आपका यहाँ का जो आपने कॉल बेचा हुआ, मान लो इसका ये आप समझ लो 30 रुपीज़ का प्रीमियम है, एल टी पी 30 है। मुझे कैलकुलेशन में इजी होगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ, वरना एल टी पी तो ये लिखा हुआ है ना, मैं इसको सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे ले रहा हूँ कि ये 30 रुपीज़ पे है। तो ये 30 रुपीज़ बढ़ के जब ये 100 पॉइंट इसकी तरफ बढ़ेगा तो लगभग ये समझ लो 35 हो जाएगा या 40 हो जाएगा, 35 ले लेते हैं, 35 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाने लगेगा, ये प्रॉफिट दिखाने लगेगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ लॉसेस दिखाने लगा है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाने लगा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट 2 जगह कर सकते हैं। या तो जब वो इस साइड बढ़ रहा है, कॉल की साइड बढ़ रहा है, जब वो कॉल की साइड बढ़ रहा है तो एडजस्टमेंट कैसे करना है, जब वो किसी पर्टिकुलर जहाँ पर पता है कि भाई इसके बाद जब मार्केट में लगाते हैं ना कि ये मार्केट का, अगर इसको मार्केट तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, अगर मार्केट इसको तोड़ेगा, है ना, मतलब इसको रेसिस्टेंट, है ना, और इसको सपोर्ट, अगर ये रेसिस्टेंट को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, इस सब रेसिस्टेंट को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। तो अगर किसी रेसिस्टेंट को तोड़ के ऊपर जा रहा है तब वहाँ पे एडजस्ट करो, या फिर ये कम से कम 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर आ गया तब एडजस्ट करो। मेरे हिसाब से तो किसी रेसिस्टेंट को तोड़ना चाहिए तब आपको एडजस्ट करना चाहिए, वरना मार्केट वहाँ से बाउंस बैक होकर वापस आने की ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो रेसिस्टेंट आप देख लेना कि मार्केट का रेसिस्टेंट कहाँ पर है, रेसिस्टेंस आप समझ जाओगे कि कहाँ पर है, रेसिस्टेंस आपने देख लिया तो फिर वहाँ से आप एडजस्ट कर लो। वो हो सकता है 100 पॉइंट पे हो सकता है 200 पॉइंट पे हो सकता है 150 पॉइंट पे हो या 175 पॉइंट पे हो, वो आप देख लेना। तो जब आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो अब आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पर अब आपका ये 35 यानी कि 5 पॉइंट का आपको लॉस हो रहा है, ये लॉस आपको 5 पॉइंट का हो रहा है। जब 5 पॉइंट का लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, मतलब लगभग 100 पॉइंट 150 पॉइंट शिफ्ट हो जाओ। अब उसको कैसे पता करेंगे कैसे शिफ्ट हुई, तो जो यहाँ का डेल्टा चल रहा हो, डेल्टा, ठीक है, यहाँ का डेल्टा मान लो 20 चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 20 यानी कि 15 से लेके 20 तक के डेल्टा पे कूद जाओ, ठीक है, 15 से लेके 20 तक का जो डेल्टा होता है वहां पर कूद जाइए और उसको आप क्या कर दो, सेल कर दो, आपकी ये पोजीशन क्या कर दो, काट दो। समझ में आ गया, डेल्टा को देख के कूदो, ओके। अब मान लो मार्केट और बढ़ गया 100 पॉइंट, ठीक है, ये 850 आ गया, 16,850, तो फिर आप फिर इसको एडजस्ट करो, डेल्टा से एडजस्ट कर लो, किससे, डेल्टा से। तो आप जैसे जैसे ये मार्केट यहाँ पे जाता जाएगा आप यहाँ पर आते जाओगे, तो इस तरीके से आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। और क्या कहते हैं, और इसमें और बहुत सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं, इसमें और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ लोग तो एडजस्टमेंट करते करते यहाँ पर जब पहुँच जाता है तो अगला जब यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर फिर क्या बना लेते हैं, यहाँ पर वो स्ट्रेडल की जगह स्ट्रेंगल बना लेते हैं, वो सॉरी स्ट्रेडल बना लेते हैं इस पॉइंट पर। एडजस्टमेंट आपको क्या कहते हैं, खतरनाक लग सकते हैं क्योंकि दिमाग बहुत लगता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी पूरी कहानी बता दी, एडजस्टमेंट की भी कहानी बताई, इसकी भी कहानी बताई। नेट क्या कहते हैं, इसमें स्ट्रेंगल ज़्यादा अच्छा रहता है, स्ट्रेंगल में स्ट्रेडल से ज़्यादा मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। स्ट्रेंगल में एडजस्टमेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये स्ट्रेंगल स्ट्रेडल से अच्छा है, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरी राय क्या है इस विषय में। कि पहली बात तो ये कि मैंने आपको ये क्यों बताया, ठीक है। पहले तो मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि आपको मार्केट का हर टर्म पता होना चाहिए
कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये स्ट्रेडल है ये स्ट्रेंगल है, तो कभी कोई आप जिनके इंटरव्यू सुनते हैं या फिर जिनको देखते हैं, अगर वो कोई ऐसा टर्म बोलते हैं तो आपको दिमाग में आ जाए, ठीक है। अब ये समझिए इसमें खतरा क्या है। सबसे पहला खतरा तो है कि ये अपन कर रहे हैं नेक्ड। स्ट्रेंगल भी बताया था मैंने, स्ट्रेडल भी बताया था, ये है नेक्ड। तो सेलर को अनलिमिटेड लॉस है, क्योंकि मार्केट अगर आपके एक सर्टेन पॉइंट के बाद ऊपर या नीचे चला गया तो आपको कपड़े बेच देगा। बायर तो मजे में हो जाएगा क्योंकि उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट है। और मार्केट कभी भी 150-200 पॉइंट के बाद चलना वो होता है, ज़्यादातर तो 150-200 पॉइंट बढ़ती है, लेकिन जब होता है ना तब फाड़ देता है, आपके प्रॉफिट्स खा जाता है। तो इस कंडीशन में बायर तो मज़े ले लेता है, लेकिन सेलर अपना सर झुका के रह जाता है। समझ में आ गया, उसके कपड़े फट जाते हैं। तो ऐसी कहानी है कि इसमें नेक्ड है, तो इसलिए ये मुझे पसंद नहीं आता, ये नेक्ड वाली कहानी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि अगर मान लो आप फ्राइडे को भी परचेस कर रहे हो, मैंने किया है इसको, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में हम जब नए होते हैं तो सब स्टडी ट्राई कर लेते हैं। तो पता है लॉस है तो ठीक है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब मैं तो फुल पूरे पैसे को लेके लेता था जितना मेरे पास पे है, क्योंकि अपन को ग्रीड ज़्यादा रहते हैं, है ना, कि भैया ये आएगा तो पूरा पैसा आना चाहिए, जाएगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो फ्राइडे को लेके मैंने इसको देखा, तो हुआ क्या कि सैटरडे को ही कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसने मार्केट को बूम कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया। अब मैं तो बैठा हुआ था लगभग 200 पॉइंट पे, समझ लीजिए, याद तो नहीं एक्चुअली कितने पॉइंट पे बैठा था, है ना, ये है ना, ये कॉल समझ लीजिए, ये पुट समझ लीजिए। मैं और यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्केट था, फ्राइडे को मैंने इसको सेल कर दिया, कॉल को और पुट को, और मार्केट अब ऊपर चढ़ने लगी, है ना, चढ़ती तो ऐसे ऊपर है, लेकिन यहाँ की ये मैं आपको सेंसिबल से समझाता हूँ, इसलिए मार्केट ऊपर की साइड जाने लगी। मार्केट ऊपर की साइड जाने लगी तो ये साला खतरा पड़ने लगा। अब मेरे को क्या कहते हैं, सैटरडे को न्यूज़ आई थी, सैटरडे को न्यूज़ आई थी। अब क्या कहते हैं, रहा नहीं जाए, ना सैटरडे गुजरे ना संडे गुजरे, जब तक वो मंडे को मार्केट खुल नहीं गया, SGX निफ्टी को मैंने देख नहीं लिया, तब तक जान में जान नहीं आई। और जब वो खुद खुला तो गैप अप और गैप अप ने लगा दिए 200 पॉइंट गैप अप, 250-300 पॉइंट गैप अप हो गया कांड। अब वहाँ कहाँ एडजस्टमेंट ही नहीं करने दिया मार्केट ने। तो बात समझे, यहाँ पर पहला खतरा नेक्ड और दूसरा गैप अप, सबसे बड़ा खतरा गैप अप गैप डाउन, चाहे स्ट्रेंगल हो चाहे स्ट्रेडल हो, सबसे बड़ा खतरा गैप अप। एडजस्ट कहाँ करोगे भाई, इसलिए मैं तो थर्सडे और वेडनेसडे करता हूँ। आज है वेडनेसडे, ठीक है, ये 16 तारीख दिखा रहा है, आज है वेडनेसडे, आज ट्रेड करूँगा, क्योंकि मैं देख चुका गैप अप गैप डाउन अच्छे से फाड़ देते हैं, ऐसी तैसी कर देते हैं, दिमाग में दर्द भी देते हैं, सोने भी नहीं देते हैं, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट करने में इतना कैलकुलेशन लगता है, इतना पजल्ड हो जाते हैं इंसान कि साला दिमाग ख़राब हो जाता है। अब इसका डेटा लगाओ, इसका डेल्टा लगाओ, उसका पेल्टा लगाओ, और क्या होता है कि मान लो आपने इसको, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पुट, है ना, और यहाँ बताया था कॉल। अगर मान लो यहाँ पर ये मार्केट, मैं फिर से मेरा फेवरेट वाला लेता हूँ, 17,000 पे खड़ा है, और यहाँ पर आपने 18,000, मैं दूर दूर लिख दे रहा हूँ ताकि ये 17 का 18 हो गया, ये 16,000, ठीक है। आपने इसको भी सेल कर दिया, इसको भी सेल कर दिया, मार्केट इधर बढ़ने लगा, आपने इसको काटा, यहाँ थोड़ा पास में आया और इधर बढ़ने लगा, इसको काटा और पास में आ गए, अब मार्केट यहाँ से वापस आने लगा, अब ले लो, अब आपकी रेंज तो और छोटी हो गई है। तो ये खतरा भी है कि आप जब एडजस्टमेंट करते हो और मार्केट आपकी दिशा में वापस आता है, ऐसा तो होता नहीं है, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो जब नीचे आता है तो आपकी लगाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जब नीचे आता है तो फिर लगाता है, क्योंकि आप एडजस्ट करके बैठे होते हो। तो ये समस्या भी इसके साथ आती है। तो पहला खतरा नेक्ड, दूसरा चाहे स्ट्रेगल हो या स्ट्रेंजल हो या स्ट्रेडल हो, दोनों में गैप अप या गैप डाउन, जो एडजस्ट ही नहीं करने देता। और तीसरा तो मैंने बता दिया कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, मतलब वो आपने एडजस्ट कर लिया तो एडजस्ट अपने आप में खतरा है, एडजस्ट अपने आप में खतरा है, समझ गए। तो ये सब कहानी मैंने आपको बताई, ये मेरी राय है। अब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भैया मुझे तो
अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो ओके, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। सेलिंग, ठीक है, चाहे वेडनेसडे को चाहे थर्सडे को, तो ओके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी मैंने बताया नेक्ड, तो नेक्ड वाला तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ। तो अभी जैसे मैंने बोला कि ट्राई कर सकते हो लेकिन मत करो तो अच्छी बात है, क्योंकि नेक्ड है, गैप अप की कहानी इंट्राडे में ख़त्म हो जाती है ना। और जो मैंने बताया था कि प्रॉफिट बनते हैं, ये बनते हैं, सब बनता है यार, लेकिन खतरा बहुत खतरनाक है। आप खतरे को लेके चलना सही चाहोगे, या फिर मतलब खतरे को दूर रख के चलना चाहिए चाहो। मान लो आपने एक साल में 1 करोड़ रुपए बना लिया, और ऐसे कोई ब्लैक स्वान तरीके का, मतलब ऐसा कोई इवेंट हुआ, ब्लैक स्वान मतलब ऐसा कोई खतरा हुआ कि मार्केट अचानक से अप या डाउन हो गया, तो वो जो आपने 1 करोड़ बनाया है ना, वो जीरो होने में 1 मिनट नहीं लगेगा। करते रहना और देख लेना, बहुत पैसे पॉसिबल है। तो मतलब क्या रहा कि साल भर मेहनत करते रहे और कट गई। तो नेक्स्ट का खेल तो मत खेलो, ठीक है। चलो, अगर आपने भी स्ट्रैंगल में पैसा खोया हो तो लिखो यस कमेंट बॉक्स में, अगर आपने स्ट्रैंगल नहीं किया हो तो लिखो नो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो स्ट्रैंगल आप कर सकते हो, लेकिन इसका एडवांस वर्जन में डालूंगा, उसको करना, ठीक है। नेक्ड वाला मत करना, ये वाला जो मैंने बताया वो मत करना। मेरे को बताना इसलिए ज़रूरी है कि सब आपको समझाऊं कि स्ट्रैंगल क्या है, स्ट्रेडल क्या है, ये सब मुझे आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने नहीं किया है तो लाइक प्लीज़ तो कर दो यार, लाइक करने में क्या आता है, बटन ही तो दबाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। और साथ ही इंस्टाग्राम से आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जो बाज़ार है .in पे मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें जो बाज़ार की नई नई खबरें आती हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाती हैं इंस्टेंट, है ना। निफ्टी के टॉप 50, निफ्टी के टॉप 50, टॉप 50 निफ्टी इंडाइसेस, निफ्टी के निफ्टी टॉप गेनर, निफ्टी के जो 5 टॉप गेनर होते हैं, निफ्टी के 5 लूज़र होते हैं, या मार्केट की कोई न्यूज़ होती है जैसे पेटीएम से रिलेटेड, वहाँ पर फटाक से मिल जाती है, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है लेकिन उस पर लिखने में समय नहीं लगता, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय सयोनारा, ओके। चलिए, और अगर आपका कोई कमेंट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन हो, सॉरी कमेंट नहीं, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा दिल और मेरा कमेंट बॉक्स दोनों आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। टाटा बाय बाय।